ये कहानी तुम्हारे भी रोंगटे खड़े कर देगी। 90s में एक लड़का बहुत अच्छा गाता था। उसे गाते हुए सुन के लोग ये कहते थे कि ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। मगर उसकी माँ को हमेशा चिंता रहती थी। उसकी माँ ये जानती थी कि सब खेल टाइम का है। उसकी माँ चाहती थी कि उसका लड़का चांद नहीं सूरज बने, जो घने और काले बादलों में से भी अपनी प्रकाश को बिखेरता रहे। इसलिए उसकी माँ हमेशा क्राफ्ट को बेहतर करने पर जोर देती थी। पूरे शहर को पता था कि लड़का बेहतरीन सिंगर है। दूसरे गायक कलाकार दूर दूर से उसकी कला को देखने के लिए आते। जब कोई कलाकार उसे गाने के लिए कहता तो वो बड़े मस्त मौला तरीके से अपने पाँव पर पाँव रख के पहले उन्हें गाने के लिए बोल देता। जब टाइम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पब्लिक का सपोर्ट हो तो एक चीज़ तय है, वो है सफलता। और होता भी कुछ ऐसा ही है। 18 साल की उम्र तक लड़का नागपुर से खानदेश तक हर बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट और लोगों की जुबान पर अपना नाम चढ़ा चुका था। 21 की उम्र में शादी होती है, पहला बच्चा होने वाला था। तभी वाइफ चाइल्ड बर्थ के दौरान अपने प्राण खो बैठती है। ये उस सिंगर के लिए अपनी लाइफ का पहला झटका था। बच्चे को वाइफ की बहन संभालती है। फादर इन लॉ सजेस्ट करते हैं कि बच्चे की देखभाल के लिए उसे इससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद लड़के की भी मौत हो जाती है। फिर दूसरी वाइफ से एक बच्चा होता है जिसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है और लोगों के हिसाब से उसके बचने की संभावनाएं ना के बराबर थी। इस टाइम तक वो लड़का जिसने सफलता के सिवा कुछ नहीं देखा था, एक के बाद एक 3 सेटबैक देख चुका था, जिसने उसका ध्यान एस्ट्रोलॉजी की ओर खींच लिया। बच्चा तो 3 महीने में ठीक हो गया, लेकिन रिसेशन आ गया। रिसेशन गया, वर्ल्ड वॉर आया, वर्ल्ड वॉर गया, फिल्में आई। फिल्मों की वजह से लाइव शो को देखने वाले काफ़ी कम हो गए थे। ऐसा नहीं था कि सिंगर ने कोई प्रयास नहीं किया। सिंगर ने तो अपनी जायदाद गिरवी रख के एक पिक्चर भी बनाई। बट व्हेन टाइम डिसाइड इट टाइम। इस टाइम तक सेकंड वाइफ से और बच्चे होते हैं, जिससे घर का खर्चा भी काफ़ी बढ़ जाता है। एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक नया प्ले लगा है, एक भी टिकट नहीं बिकी। वो सिंगर अपनी फैमिली के साथ एक अंधेरे कमरे में बैठा है। बाहर 20 से 30 लोग गेट खटखटा रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्हें उनके पैसे वापस दे दो। कुछ समय बाद गेट टूट जाता है। वो लोग अंदर आते हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं। सिंगर अपना तानपुरा लेके बजाने लगता है। वो लोग ये कहते हैं कि ये पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए वो उस कमरे के सामान को उठाने लगते हैं। बच्चे रो रहे हैं और सिंगर तानपुरे में मग्न है। इस टाइम तक वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुका था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और अपनी मौत की डेट और टाइम बता दिया। वो डेट आती है, उसी दिन सिंगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसके पास आती है और कहती है कि आप तो चले जाएंगे, पीछे हमारा क्या होगा। उस टाइम तक सिंगर के गले की आवाज़ जा चुकी थी। उसने अपने हाथों से तानपुरा बजाया और एक स्माइल दी, जिसका मतलब था कि तुम्हें सिंगिंग संभाल लेगी। उस सिंगर के अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 6 लोग थे। वहीं जब उसकी पहली पत्नी के पहले बच्चे का देहांत हुआ तो वहाँ पर पूरा देश सड़कों पर था। जब उसकी दूसरी पत्नी का पहला बच्चा हुआ तो उसने अपने पहले बच्चे की याद में उसका नाम रखा, जिसका नाम था लतिका। ये वो चांद नहीं था जो अंधेरे घने बादलों में अपना प्रकाश न बिखेर पाए। ये सूरज था जो आने वाले 80 सालों तक अपना प्रकाश बिखेरने वाला था। लतिका मंगेशकर।